जातीय जनगणना के बाद अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने पत्र लिख करके बाढ़ और नदी जोड़ो परियोजना की बात की है और इसे लेकर सरकार की तरफ से भी जवाब आ गया। बिहार सरकार के मंत्री ने कह दिया कि उनसे ये पूछना चाहिए कि उन्होंने अपने समय में क्या किया। हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री जो सिंचाई मंत्री रहे हैं और तमाम जो पुराने काम हुए उनके बारे में पूरी जानकारी रखते हैं, आयत के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह हैं। सर, आपको तो पूरी जानकारी है और जिस तरह से सवाल आपने उठाया, आपके नेता ने उठाया है कि बाढ़ और नदी जोड़ो परियोजना जो है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जबकि ये परियोजना को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। सवाल तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने अपने समय में क्या किया। हमारे जननायक स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी बहुत बड़ा सम्मेलन कराया था कि हिमालय में नदियों को बांधो। हम लोगों ने उसी परंपरा के तहत अपनी सरकार में आने के बाद लगातार हम लोग कोशिश करते रहे कि नेपाल से बात हो, भारत सरकार नेपाल सरकार से बात करे, इस समस्या का निदान करावे। क्योंकि ये दुनिया का मान्य सिद्धांत है, जब तक प्रवाह को, डिस्चार्ज को आप नियंत्रित नहीं करिएगा, आप कभी भी बाढ़ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। अनियंत्रित पानी का प्रवाह ही बाढ़ का कारण बनता है। जब सरकार थी, सबको जानकारी है कि हम लोग लगातार कोशिश करते रहे, और जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उस समय पूरा एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल हम लोग लेकर के गए थे, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, रामविलास जी भी थे, सभी लोग थे। लोगों ने कहा कि हम लोग राहत के लिए नहीं आए हैं, हम लोग अस्थाई राहत के लिए आए हैं। नेपाल सरकार से बात हो और नेपाल सरकार से बात करके किसी तरह से वहाँ बांध बनाने की बात आवे, तब उस समय बात हुई और दो चीज़ें तय हुई कि जो भी नेपाल से वार्ता जिस स्तर की होगी उसमें बिहार के भी प्रतिनिधि रहेंगे। उसके पहले भारत सरकार सीधे बात करती थी, बिहार का कोई भी प्रतिनिधित्व उसमें नहीं रहता था। उस तत्काल हमारे 3-4 ऑफिस नेपाल में खुले और वहाँ पर हमारे बिहार के पदाधिकारी की पोस्टिंग्स हुई। उसके पहले भी मैं कोशिश कर चुका था, जब मैं सिंचाई मंत्री के रूप में नेपाल के सिंचाई मंत्री को 4-4 बार निमंत्रित किया और उनकी भी बातें मैंने मानी, जो साधारण बातें थी, तटबंधों की रक्षा सुरक्षा, ऊपरी स्तर से नदियों का हमारा जो एम्बैंकमेंट था उसको मिला देने की बात, और वार्ता बहुत कोऑर्डिनेशंस बहुत ही अच्छे वातावरण में होता था। तब उसका एक संभावना प्रतिवेदन बना हम लोग के प्रयास से, लेकिन उस संभावना प्रतिवेदन के बाद जो हम लोग सरकार से गए उस पर आज तक कोई कुछ काम नहीं हुआ। अब इतना काम करने के बाद हम लोग अपना चले गए, संभावना प्रतिवेदन आ गया, अब ये भारत सरकार में है, बिहार सरकार में है। तेजस्वी जी ने इसी संदर्भ में न कहा कि प्रधानमंत्री जी से चलिए मिला जाए। 2000 के आसपास की वो बातें, जब भारत की सरकार वो थी। अब आज 21 साल, जिसमें 14 साल 16 साल से ये सरकार में हैं, ये लोग सीखें कि लालू जी की सरकार और राबड़ी जी की सरकार ने बिहार की सिंचाई की समस्या, बाढ़ की समस्या और उसे जुटे हुए सारी समस्याओं, क्योंकि जिस दिन बन जाएगा कोसी का हाई डैम, 3500 मेगावाट बिजली, पन बिजली बनेगी। नेपाल में जिसकी खपत की संभावना ही नहीं है, बिहार में हम भूटान की बिजली पाते हैं, नेपाल की बिजली पाने लगेंगे, और दुनिया जानती है कि सबसे स्टेबल प्रोडक्शन पन बिजली है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। कोयले के अभाव में चीन को परेशानी हो रही है, लेकिन पानी के अभाव में जो पानी बिजली पैदा कर सकता है, जो आज बाढ़ का कारण बना हुआ है, हमारे जलाशयों में रुकेगा, बिजली बनेगी, वो बिजली हमें मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष को आरोपित करने वालों को मैं समझाना चाहता हूं, कृपा करके स्पिरिट जो है उनका उसको समझो और चलो सब लोग मिलकर एक बार बात किया जाए। चलिए सब मिलकर एक साथ बात करें। आखिर क्यों नहीं सरकार समझ रही है इस
महत्वपूर्ण मुद्दे को, जिस मुद्दे को लेकर के तेजस्वी यादव ने पत्र लिखा है, केंद्र सरकार से बात करने की बात कही, प्रधानमंत्री से मिलने की बात कही है, ये कहना है राजद के प्रदेश अध्यक्ष का। और कैमरा पर्सन अशोक के साथ पटना से ईटीवी भारत के लिए अमित वर्मा।